एक्सपोजर के बाद क्या नार्सिसिस्ट बदलते हैं या और खतरनाक बन जाते हैं, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। कभी आपने किसी नार्सिसिस्ट का ओरिजिनल चेहरा सबके सामने एक्सपोज किया है और फिर देखा है कि वो अचानक शांत हुए हैं या और ज़्यादा खतरनाक बन गए हैं? तो आज हम बात करेंगे एक्सपोजर के बाद नार्सिसिस्ट के असली रिएक्शन की। क्या वो सच में बदलते हैं या फिर अपने डार्क साइड्स में और गहराई तक डूब जाते हैं? अगर आपने कभी नार्सिसिस्ट को बेनकाब किया है, चाहे वो रिश्ते में हो या परिवार में या काम की जगह पर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सबसे पहले हम एक्सपोजर का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। तो जब किसी नार्सिसिस्ट का झूठ, मैनिपुलेशन या दोहरी जिंदगी इस दुनिया के सामने आ जाती है तो उसे कहते हैं एक्सपोजर। कभी यह जानबूझकर होता है जब आप उनका सच बोलते हैं, तो कभी अनजाने में जब उनके झूठ अपने ही वजह से गिरने लगते हैं। लेकिन इससे उनकी केयरफुली बनाई गई परफेक्ट इमेज कंप्लीट टूट जाती है और ये बात नार्सिसिस्ट के लिए किसी मौत से कम नहीं होती। अब सोचिए, जो इंसान सारी जिंदगी अपनी इमेज पर जीता रहा, जब उसकी इमेज गिरती होगी तो क्या होता होगा? क्या वो शॉक में चला जाता है? क्या उसका ईगो कोलैप्स होता है? या सबसे बड़ी बात, उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है? अब सोचिए, जो इंसान अपनी सारी जिंदगी अपनी झूठी इमेज पर जीता रहा, जब उसकी झूठी इमेज गिरती होगी तो क्या होता होगा? तो वो शॉक में चला जाता है, उनका ईगो कोलैप्स हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उसे लगता है कि उसका कंट्रोल अब खत्म हो गया। नार्सिसिस्ट को सबसे ज्यादा डर सेम से लगता है। एक्सपोजर उनके अंदर की छोटे इनसिक्योर बच्चों को बाहर लेके आता है और ये वो बच्चा होता है जो डरता है कि सब उससे नफरत करेंगे, लेकिन उस बच्चे को महसूस करने के बजाय वो अपने गुस्से, हेट और बदले में घुस जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एक्सपोजर के बाद क्या नार्सिसिस्ट बदलने की कोशिश करते हैं? तो जवाब है बहुत कम। कुछ रेयर केस में जब नार्सिसिस्ट को सब कुछ खो देना पड़ता है, रिश्ते टूट जाते हैं, लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं और वो अकेले रह जाते हैं, तब वो कुछ हद तक सेल्फ रिफ्लेक्शन करने लगते हैं। लेकिन यह रिफ्लेक्शन अक्सर असली नहीं होता। वो सिर्फ इमेज बचाने के लिए फेक चेंज दिखाते हैं, जैसे मैंने अपनी गलतियां समझ ली है, अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ, ऐसा। लेकिन अंदर से वो वही रहते हैं। उनका मकसद फिर से वही होता है, सिंपैथी और कंट्रोल पाना। अब देखते हैं, जब एक्सपोजर के बाद नार्सिसिस्ट और खतरनाक बन जाते हैं तब क्या होता है। तो एक्सपोजर नार्सिसिस्ट के लिए ह्यूमिलेशन का मोमेंट होता है और वो इस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो आपके खिलाफ स्मेयर कैंपेन शुरू करते हैं, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं। आप पागल हो, अटेंशन सीकर हो, ऐसा लोगों में फैलाते हैं। गैसलाइट करते हैं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, ऐसे विक्टिम बन जाते हैं, मेरे खिलाफ सब लोग हैं ऐसे। और कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट या रिवेंज मोड में चले जाते हैं। इसलिए एक्सपोजर के बाद नार्सिसिस्ट और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं होता। एक्सपोजर के बाद नार्सिसिस्ट तुरंत अपने नए खेल में लग जाते हैं। उन्हें ज़रूरत होती है नए लोगों की, नए सप्लाई की, जो उन्हें फिर से वो वैलिडेशन दे सके। तो वो अपने पुराने चार्म को फिर से एक्टिवेट कर लेते हैं, नई कहानियां गढ़ने लगते हैं। मुझे गलत समझा गया, मैंने बहुत सहा, ऐसे। और धीरे धीरे वो अपने लिए एक नई ऑडियंस बना लेते हैं। एक्सपोजर उन्हें थोड़ी देर के लिए
गिराता जरूर है, लेकिन फिर वो और चालाक होकर लौटते हैं। अब देखते हैं, अगर आपने नार्सिसिस्ट को एक्सपोज किया है तो क्या करें। अगर आपने किसी नार्सिसिस्ट को एक्सपोज किया है तो सबसे पहले आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा और कुछ ज़रूरी बातें करनी है, जैसे उनका कांटेक्ट तोड़ दे, उनके साथ नो कांटेक्ट अपनाएं, उनसे किसी भी तरह की बातचीत या जस्टिफाई करने की कोशिश न करे, डॉक्यूमेंटेशन रखे, अगर वो बदला लेने की कोशिश करे तो सब रिकॉर्ड तैयार करे, सपोर्ट सिस्टम बनाए, दोस्तों, फैमिली या थेरेपिस्ट से बात करे, स्टे काम एंड साइलेंट। नार्सिसिस्ट आपके रिएक्शन से ही ताकत लेते हैं, इसलिए आप जितने शांत रहेंगे वो उतना ही कमज़ोर पड़ेंगे। अब देखते हैं क्या नार्सिसिस्ट के भी सच में बदलते हैं। तो सच्चाई ये है कि नार्सिसिस्ट तब तक नहीं बदलते जब तक वो अपने इलनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। और नार्सिसिज्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो खुद को कभी गलत मानते ही नहीं जब तक वो अपनी मास्क्ड आइडेंटिटी छोड़कर वल्नरेबिलिटी को स्वीकार नहीं करते। बदलाव सिर्फ एक ड्रामा रहता है। तो एक्सपोजर नार्सिसिस्ट के लिए एक मिरर होता है जो उन्हें उनका असली चेहरा दिखाता है, लेकिन ज़्यादातर नार्सिसिस्ट उस मिरर को ही तोड़ देते हैं, अपना चेहरा नहीं देखते। तो अगर आपने किसी नार्सिसिस्ट को एक्सपोज किया है तो समझिए आपने उनकी दुनिया हिला डाली। अब उन्हें बदलना या बर्बाद होना है, ये उनका चुनाव है, आपका नहीं। अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से बाहर निकले हैं तो याद रखिए, हीलिंग आपकी ताकत है और नार्सिसिस्ट की असली सज़ा है वो कभी शांति महसूस कर नहीं पाते। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।